हेलो दोस्तों, हम लोग आरओ की श्रृंखला कर रहे थे विलोम शब्दों की। जैसा कि हमने प्रतिज्ञा ले रखी है कि इस बार आरओ में 60 नंबर का पूरा पेपर फोड़ेंगे, हम लोग उड़ा देंगे पूरे पेपर को, 60 में से 60 नंबर लाएंगे। और पहली सीरीज हम लोग कर चुके हैं 30 क्वेश्चंस की। अब अगली सीरीज क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपने भी मुझसे प्रॉमिस किया है, साथ ही साथ आप याद करते चलोगे, साथ ही साथ पढ़ते चलोगे, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आता है, उत्कर्ष का विलोम होता है। देखिए, उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर जाना, तरक्की करना। इसका विलोम होता है अपकर्ष। अपकर्ष क्या होता है? अपकर्ष। खटाक से देखिए, ऑप्शन नंबर जो है वो आपका सी जो है वो बिल्कुल सही हो गया। उत्कर्ष का विलोम हो गया अपकर्ष। अगला क्वेश्चन है, उपकार शब्द का विलोम होता है। उपकार शब्द का विलोम होता है बेटा अपकार। क्या होता है? अपकार। उपकार होता है किसी पर एहसान करना, किसी पर कुछ अच्छा कार्य करना। अपकार होता है उसका विपरीतार्थक, उल्टा। खटाक से देखिए, तो इसका भी आंसर क्या हो गया? सी हो गया। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगे, डायरेक्ट पेपर में यहां से मिलेंगे। निर्दय। बेटा, निर्दय जिसके अंदर दया नहीं होती है उसे कहते हैं निर्दय। तो निर्दय का विलोम आप याद कर लीजिए, सदैव सदय होता है। निर्दय का विलोम क्या होता है? सदैव सदय होता है। तो आंसर क्या हो गया? सी हो गया। याद रखना, सहृदय ये वाला बहुत से बच्चे 60% बच्चे आंसर मारते हैं सहृदय, ये गलत होता है। निर्दय का विलोम सदैव क्या होता है? सदय होता है। इस चीज को आप याद कर लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। अगला देखते हैं हम लोग, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष बेटा क्या होता है? जो आंखों के सामने है उसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यक्ष। जो आंखों के सामने है, इसका विलोम होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। जो आंखों के सामने नहीं है या आंखों के पीछे है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है? परोक्ष। ऑप्शन आप देख रहे हैं, ऑप्शन आपका बी सही है। मैं फिर आपसे बोल रहा हूं, स्पीड थोड़ी सी ज्यादा इसलिए है क्योंकि ये टॉपिक जो है सरल है, इस पर ज्यादा समय हमें नहीं देना है, ठीक है ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है उन्मीलन। बहुत सुंदर क्वेश्चन है ये। ऐसा गजब का क्वेश्चन है कि ये कई बच्चों का गलत होता है। उन्मीलन एक शब्द होता है और एक शब्द होता है उन्मूलन। उन्मूलन, ये दोनों पूछे जाते हैं शब्द बहुत ज्यादा विलोम में, और बच्चा हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आज आपको बता देता हूं, उन्मीलन जिसमें बड़ी की मात्रा लग रही है, उन्मीलन, उसका विलोम होता है निमीलन। क्या होता है? निमीलन। और जो उन्मूलन होता है उसका विलोम होता है रोपण। क्या होता है? रोपण। यानी कि जिसमें बड़ी की मात्रा आ रही है उसके विलोम में भी बड़ी की मात्रा आएगी, और जिसमें बड़ी की मात्रा नहीं आ रही है उसमें बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। अब दोनों के अर्थ समझ लीजिए। उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ देना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? जड़ सहित उखाड़ देना, ठीक है ना। और उसका विलोम होता है रोपण, किसी चीज को लगा देना। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो ये हो गया इसका। और उन्मीलन का मतलब होता है किसी को उठा देना, और निमीलन मतलब होता है उसे खत्म कर देना, दबा देना, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारे पास क्वेश्चन है कि उन्मीलन का विलोम क्या होगा? तो उन्मीलन का विलोम होता है निमीलन। समझ गए आप लोग मेरी बात को? क्या समझे? निमीलन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा सामान्य। देखिए, आप कैसे परिवार से आते हैं? हम सब सामान्य परिवार से आते हैं। आप कैसे परिवार से आते हैं? हम सब विशेष परिवार से आते हैं। समझ रहे मेरी बात को? या विशिष्ट परिवार से आते हैं। तो सामान्य का जो विपरीत होता है वो या तो होता है विशेष, ठीक है ना, या विशिष्ट। विशिष्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या पूछा गया? सामान्य का विलोम बताइए। तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में हमें क्या मिल रहा है? विशिष्ट मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। सामान्य का विलोम क्या होता है? विशिष्ट या विशेष। गॉट इट? याद कर लीजिएगा, आज के बाद कभी भूलना नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहां पे होगा उपयुक्त। उपयुक्त। उपयुक्त शब्द का विलोम होता है, तो उपयुक्त शब्द का विलोम होता है अनुपयुक्त।
अनुपयुक्त। गॉट इट? तो उपयुक्त का शब्द का विलोम क्या होता है? अनुपयुक्त। अमर, अमर मतलब जो कभी मरे ना, अमर जो कभी मरे ना, कभी मरे, कभी मरे ना। और इसका विलोम होता है मर्त्य, मर्त्य जो मर सके, जो मर सके या मर सकने वाला। देखिए बहुत लोग क्या कर देते हैं, अमर का विलोम मृत्यु लगा देते हैं। जीवन का विलोम होता है मृत्यु। अमर जो ना मरे, मर्त्य जो मर सके। ठीक है ना? हम सब मनुष्य हैं, अमर हैं या मरते हैं? हम सब मरते हैं। कैसे हैं? मरते हैं। तो अमर कभी आप कंफ्यूजन मत करना, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। बहुत बच्चे क्या लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं, जो कि पूरा गलत है। अमर का विलोम क्या होगा? मर्त्य होगा। ठीक है, इस बात को आप समझ गए? चलिए, आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम जो होता है वो होता है तिरोभाव। क्या होता है? तिरोभाव। समझ रहे मेरी बात को? यानी आंसर आपका डी सही हो गया। आविर्भाव का होता है विलोम क्या? तिरोभाव। इसको याद कर लीजिए आप लोग। तिमिर, तिमिर माने होता है अंधेरा। इसका जो विलोम होता है वो होता है आलोक। आलोक, आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। तो तिमिर का विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा। ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। भाई साहब पेन छूट गया, इसका मतलब ये परीक्षा में आएगा। हम लोग जब बच्चे थे, हम लोग पढ़ते थे, जिस क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पेन छूट जाए, पेन गिर जाए, तो आप समझ लो परीक्षा में आएगा। और इस पे निशान लगाते लगाते पेन छूट गया मेरा, आप समझ लो परीक्षा में आने वाला है। बहुत बार क्या है, उल्टा भी पूछ लिया जाएगा। आलोक का विलोम तो तिमिर हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? हाँ, ठीक है। अगला देखिए, अथ। अथ माने होता है किसी चीज को प्रारंभ करना। इसका विलोम होता है इति। ठीक है, क्या होता है? इति होता है। ऐसे एक और पूछा जाता है श्री गणेश, श्री गणेश। इसका विलोम क्या होता है? इति श्री होता है, इति श्री होता है। ठीक है ना? इस बात को आप याद कर लीजिए। श्री गणेश का विलोम क्या होता है? इति श्री होता है। और अथ का विलोम क्या होता है? इति होता है। समझ गए आप लोग मेरी बात को? कृतज्ञ, जो किसी के उपकार को माने। कृतज्ञ क्या होता है? जो किसी के उपकार को माने। इसका जो विलोम होता है कृतज्ञ होता है। ठीक है ना? हाँ, तो इसमें देखिएगा गड़बड़ा गया मामला। कृतज्ञ, ठीक है, ऑप्शन गलत लिख गया है। ठीक है ना? तो हमने सही कर लिया, ये आधा घा है। ठीक है, कृतज्ञ। ठीक है, इस चीज को आप ये किसी का उपकार न मानने वाला, और ये होता है उपकार को मानने वाला। ठीक है। अभिज्ञ, अभिज्ञ तो याद कर लीजिए, अज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है अभिज्ञ। समझिए मेरी बात को? अज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ होता है। यथार्थ, यथार्थ मतलब होता है जो वास्तविक जीवन में जिए। यथार्थ का क्या होता है? जो वास्तविक जीवन में जिए। और इसका विलोम होता है आदर्श। आदर्श क्या होता है? आदर्श एक ऐसा जीवन होता है जिसमें कोई कमी हो ही ना। कहते हैं ना, उनका तुम्हारा जीवन जो है वो एक आदर्श जीवन है। तो आदर्श मतलब कोई कमी ना हो। ठीक है ना? यथार्थ मतलब जो हकीकत पे हो। आदर्श मतलब सोचा हुआ, अपने आप से बनाया हुआ। ऐसे ही एक होता है कृत्रिम, इसका विलोम होता है प्राकृतिक। क्या होता है? इसका विलोम होता है प्राकृतिक। गॉट इट? सापेक्ष, सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम क्या होता है? सापेक्ष का विलोम होता है निरपेक्ष। गॉट इट? हाँ, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो बेटा, मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत से बच्चों के दिमाग पर लोड पड़ रहा हुआ, क्योंकि गरारी जो है ना, मशीन की गरारी होती है, बहुत समय तक अगर मशीन ना चलाओ तो वो गरारी वहीं पे जाम हो जाती है।
और फिर जब बहुत समय बाद मशीन चलाओ तो वो गरारी क्या है, आपस में कड़ 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 फंसती हैं। तो ऐसे ही ना आपका दिमाग बहुत समय से यूज नहीं हुआ, तो वो गरारी सब फंसी हुई हैं। अब पढ़ रहा है लोड, क्योंकि एग्जाम आ गया, ROAR होगा, अब एक साथ आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ रहा है। तो अब लोड पड़ेगा तो घबराना मत, धीरे धीरे करके सब झेल जाओगे, सब चीजें बर्दाश्त करने लग जाओगे, ठीक है ना। बस कंटिन्यूटी बनाए रखो। मैं आपको विश्वास दे रहा हूं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। बस विश्वास करके जो हम पढ़ा रहे हैं उसे पढ़ते रहो। बहुत बार क्या होता है, क्वेश्चन भी यहां से आ जाता है, सब कुछ यहां से आ जाता है, लेकिन बच्चा ध्यान से पढ़ता ही नहीं है। फिर वो पेपर में बैठ के सोचता है, अरे गुरुजी ने यार बताया तो था, कहां चला गया। ऐसा नहीं करना है। जितना हम करा रहे हैं उतना करते चलिए। मैं पूरा आपको विश्वास दे रहा हूं, एक एक क्वेश्चन लड़ा दूंगा आपका पेपर से, ठीक है। आगे देखिए, संकीर्ण। संकीर्ण मतलब होता है संकुचित, ठीक है ना। इसका क्या होता है बेटा, विलोम होता है विस्तीर्ण, विस्तीर्ण, ठीक है ना। ये याद कर लीजिए, संकीर्ण का विलोम विस्तीर्ण, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। संकीर्ण का विलोम क्या होगा, विस्तीर्ण होगा। गॉट इट बेटा। हाँ, नोट्स बनाते रहिए। विग्रह, विग्रह, विग्रह मतलब होता है अलग अलग कर देना। इसका विलोम होता है संधि। संधि का मतलब होता है जोड़ देना। संधि का मतलब क्या होता है, जोड़ देना। विग्रह का मतलब होता है अलग अलग कर देना। तो ये देखिए पहला ही ऑप्शन जो है वो सही है। समझ गए आप मेरी बात को। हाँ, अगला देखिए, साधु। आप सबको पता होगा साधु का विलोम असाधु होता है। असाधु। जाति ना पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। समझ रहे हो मेरी बात को। सज्जन पुरुष का जाति नहीं पूछना चाहिए, उसके ज्ञान से उसको सम्मान देना चाहिए। जिस प्रकार तलवार की म्यान का मोल नहीं होता है, एक तलवार का मोल होता है। तो साधु का विलोम क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा, ठीक है। साधु का विलोम क्या हो जाएगा, असाधु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अनुरक्ति। अनुरक्ति मतलब होता है किसी चीज में बहुत लगाव। जैसे कुछ बच्चों को वेब सीरीज देखने में बहुत लगाव होता है, बहुत इंटरेस्ट होता है। किसी को मोटरसाइकिल घूमने में बहुत इंटरेस्ट होता है। उन्हें कि 5 बज गए, फलानी कोचिंग छूट गई होगी, और स्टार्ट की मोटरसाइकिल बूम लेके एकदम पहुंच गए। तो उन्हें क्या है, इस काम में क्या है, अनुरक्ति है। कुछ लोगों को सांसारिक मोह खत्म हो जाता है, तो अनुरक्ति का विलोम जो होता है विरक्ति होता है। हर चीज से मोह माया से दूर, तो अनुरक्ति का विलोम क्या होता है, विरक्ति होता है। समझ गए आप इस बात को। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। अब देखो, त्रुटिपूर्ण है मतलब गलत वाला अपन को बताना है। 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। तो देखो, अपेक्षा उपेक्षा, ये तो सही है। अग्रज माने बड़ा, अनुज माने छोटा, ये भी सही है। उन्नत, उन्नत का अवगत, अच्छा यही गलत हो गया। आदान का प्रदान, ये भी सही है। देखो, उन्नत जो होता है ना, इसका होता है अवनत, अवनत। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, उन्नत का अवगत दे रखा है, जो कि क्या है, गलत है। अब ये है तो गलत, लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, गलत के लिए ही पूछ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, सी हो जाएगा, उन्नत का अवगत हो जाएगा, ठीक है ना। ये गलत है, लेकिन हमारा आंसर गलत वाला ही हमसे पूछा है, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, ठीक है, आंसर सी। वैसे उन्नत का क्या होता है, अवनत होता है, ठीक है ना। अपेक्षा का उपेक्षा होता है, अग्रज का अनुज होता है, आदान का प्रदान होता है, बिल्कुल सही बात। अगला देखिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है। अब अपन को सही वाला बताना है। अब 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो देखो, अधिष्ठित प्रतिष्ठित, असूया अनुसूया, प्रमुख विमुख, आस्था विश्वास। अब अपन को सही वाला बताना है। देखो, ये भी गलत है, ठीक है ना। प्रतिष्ठित का होता है
अप्रतिष्ठित या गैर प्रतिष्ठित, ठीक है ना। असूया अनुसूया ये सही है। प्रमुख का गौण होता है, प्रमुख का क्या होता है, गौण। और आस्था का अनास्था होता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, असूया का अनुसूया हो गया। गॉट इट। हाँ, तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या है, बी सही है। ऐसे प्रश्न अगर बेटा आ गए ना तो उन्हीं में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, और आजकल ऐसे ही प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, अब सही वाला बताना है। तो देखो, वक्र का ऋजु होता है, बिल्कुल सही है, पहला ही सही हो गया। देखिए, विपत्ति का आपत्ति नहीं होता, ठीक है ना। स्वतंत्रता का स्वाधीनता नहीं होता, पराधीनता होता। विशेष का आशेष नहीं होता, ये भी गलत है, ठीक है ना। तो वक्र का ऋजु होता है, इस हिसाब से हमारा पहला वाला ही जो हो गया वो बिल्कुल सही हो गया। इसे आप ध्यान से देखिएगा, समझ रहे हैं मेरी बात को। हाँ देखो, विशेष का होता है सामान्य, सामान्य। स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, ठीक है। विपत्ति का आपत्ति नहीं होता है, विपत्ति का विलोम होता है संपन्नता, ठीक है ना। हाँ, और वक्र का जो होता है वो क्या होता है, ऋजु होता है। वक्र माने घूमा हुआ और ऋजु माने सीधा। आवर्तक, इसका विलोम होता है अनावर्तक, अनावर्तक। आवर्तक का क्या होता है, अनावर्तक। तो देखिए आंसर आपका जो है वो डी बिल्कुल सही है। नोट्स बनाते चलिए, याद करते चलिए, ज्यादातर आपको याद ही होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपके फंस रहे होंगे, बस उन्हीं को हमें क्या करना है, नोट्स में लिख लेना है। उत्तरायण, उत्तरायण का याद रखिएगा दक्षिणायन होता है, समझ रहे मेरी बात को। उत्तरायण का क्या होता है, दक्षिणायन होता है, इसे आप याद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। गॉट इट, इस बात को समझ रहे हैं आप। स्तब्ध, किसी चीज को आश्चर्यचकित होकर रह जाना, स्तब्ध, एकदम चौंक जाना, इसका विलोम होता है अस्तब्ध। क्या होता है, अस्तब्ध होता है। तो देखिए इसका भी सी सही हो गया, सी सही हो गया, ठीक है ना। अस्तब्ध होता है, स्तब्ध का क्या होता है, अस्तब्ध होता है। अगला क्वेश्चन है निषिद्ध, ये तो कल भी हमने पढ़ा था। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित होता है, ठीक है ना। निषिद्ध का विलोम क्या होता है, विहित होता है, ये कल के वीडियो में भी था, ठीक है ना। हाँ, अगला देखिए वादी, वादी का विलोम होता है प्रतिवादी, ठीक है ना। क्या होता है, प्रतिवादी। ये कुछ चीजें आप ना बार बार पढ़ोगे ना तो खटाक से याद हो जाएंगी, जैसे मेरे मुंह से एकदम निकल रही ना, वादी, प्रतिवादी, ठीक है ना। उन्मीलन, निमीलन, उन्मूलन, रोपण, ऐसे डायरेक्ट आपके मुंह से निकलेंगी। गॉट इट। वादी का प्रतिवादी। आहूत, आहूत का क्या होता है, अनाहूत होता है, अनाहूत। आहूत बेटा वो होता है जिसे बुलाया गया हो, जैसे आप दावत करो और दावत में आप जितने लोगों को कार्ड दोगे और वो लोग जब आएंगे तो वो आहूत होंगे। और अनाहूत वो होता है जिसे बुलाया नहीं गया है, जैसे मुझे आपने कार्ड नहीं दिया लेकिन मैं आपके यहाँ दावत में पहुंच गया तो मैं अनाहूत होऊंगा। जिसे बुलाया न गया हो वो होता है अनाहूत, और आहूत होता है जिसे बुलाया गया हो, ठीक है ना। तो ये है अनाहूत। गॉट इट। अगला देखें जटिल। जटिल का बेटा आपको पता है सरल, जटिल माने होता है कठिन और इसका विलोम होता है सरल, सरल। सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। जटिल देखो इसमें क्या है, कभी कभार ना आपको बड़ा ऑप्शन पढ़ने में आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है आपने एकदम कहा जटिल सरल, अच्छा सहज पे ही मार के चले जाए। दिमाग में आ रहा है सरल लेकिन आपने सहज देखा मार दिया, क्यों? क्योंकि कभी कभार पेपर में हम लोगों का माइंड जो होता है वो उतना अच्छा काम नहीं करता है, क्योंकि प्रेशर बहुत होता है उसके ऊपर, है ना। तो बड़ा सावधानी बरतिए, ऑप्शन को देखते समय सावधानी को बरतिए, ठीक है। अगला देखिए आप अवर। देखिए अवर मतलब होता है छोटा और इसका विलोम होता है प्रवर,
प्रवर। देखो पीसीएस में भी वैकेंसी निकलती है ना, तो दो तरीके की निकलती है, प्रवर और अवर। समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, तो इसका क्या होता है, अवर का विलोम होता है प्रवर। आंसर आपका जो है वो सी जो है वो बिल्कुल सही है। अवर का विलोम क्या होता है, प्रवर। ठीक है, प्रवर अधीनस्थ सेवाएं, अवर अधीनस्थ सेवाएं, ऐसे करके। ठीक है, विलोम की दृष्टि से एक युग्म जो है वो अशुद्ध है। अब देखो गलत वाला अपन को बताना है। प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, ये तो सही है। दृश्य का अदृश्य होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आमिष का निरामिष होता है, आमिष का निरामिष होता है, ठीक है ना। और आयात का निर्यात होता है, ये भी सही है। यानी कि ये गलत है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, अशुद्ध वाला ही पूछ रहा है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा होगा सी, क्योंकि गलत वाला हमसे पूछा है तो गलत वाला सी है, तो हमारा आंसर सी ही हो जाएगा। देखो बेटा, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक बार की बात थी कि एक मूर्तिकार था और वो एक अच्छी मूर्ति को बनाना चाहता था। समझना मेरी बात को। और जब वो अच्छी मूर्ति को बनाना चाहता था तो वो रास्ते में जंगल में जा रहा था, और जंगल में जाते जाते उसने देखा कि एक बढ़िया पत्थर है, मैं इस पत्थर से अच्छी मूर्ति बना सकता हूं। तो उसने पत्थर से कहा, पत्थर मैं तुझे एक सुंदर मूर्ति का रूप दे सकता हूं, क्या तू तैयार है? तो उस पत्थर ने कहा कि नहीं, मुझे कोई मूर्ति उर्ति नहीं बनना। तो उसने मूर्तिकार ने क्या किया, उस पत्थर को वहीं छोड़ दिया और आगे चल गया। आगे चल के उसे एक और पत्थर मिला। उसने उस पत्थर से कहा, पत्थर मैं तुझे एक सुंदर मूर्ति बना सकता हूं, क्या तू मूर्ति बनना चाहता है? तो उस पत्थर ने कहा, हाँ हाँ भाई, मुझे मूर्ति बना दे। और इसने क्या किया, छेनी हथौड़े से उस पर चोट मारना स्टार्ट कर दिया। जब पत्थर को चोट लगने लगी तो पत्थर थोड़ी देर में बेचैन हो गया और बोला, भाई मुझे मूर्ति उर्ति नहीं बनना, तू मुझे छोड़ दे। समझना मेरी बात को। और पत्थर को छोड़कर वो मूर्तिकार आगे बढ़ गया। आगे चल के क्या हुआ, एक और पत्थर मिला। मूर्तिकार ने कहा, क्या तुझे मूर्ति बनना है? मैं तुझे एक सुंदर मूर्ति बना सकता हूं। तो उस पत्थर ने कहा, हाँ हाँ मुझे मूर्ति बनना है। तो मूर्तिकार ने कहा कि तुझे जब मैं मूर्ति बनाऊंगा तो कष्ट सहना पड़ेगा, दर्द होगा। उस पत्थर ने कहा, मैं सारे कष्ट सहने के लिए तैयार हूं। और मूर्तिकार ने उसे छेनी हथौड़े से बहुत मारा और मार कर, काट कर, इधर उधर से उसके कटाई छटाई करके एक सुंदर मूर्ति का निर्माण किया। तभी क्या हुआ, वहां से कुछ पुजारियों का एक दल जा रहा था। तो पुजारियों का जो दल जा रहा था, उसने देखा इतनी सुंदर मूर्ति। तो उसने उस मूर्तिकार से कहा, मूर्तिकार क्या तुम मुझे ये मूर्ति दे दोगे? तो मूर्तिकार ने कहा, मैं तो इस मूर्ति को देने के लिए ही बनाया है, आप इस मूर्ति का क्या करोगे? बोले, हम इस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करेंगे। और साहब क्या हुआ, पुजारियों ने उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित कर दिया और उस मूर्ति की दिन प्रतिदिन पूजा होने लगी। अब मेरी बात को समझना, पूरी बात को। जिस मूर्ति ने कष्ट सहा, जिस पत्थर ने कष्ट सहा, जिस पत्थर ने चोटें सही, जिस पत्थर ने दर्द सहा, वो पत्थर आज मूर्ति बनकर भगवान के रूप में मंदिर में स्थापित हो गया। अब कुछ दिनों में क्या होता था, भक्त आते थे, बोले साहब नारियल कहां फोड़े, नारियल कहां फोड़े? तो मंदिर के पुजारियों ने कहा कि कुछ ऐसा पत्थर होना चाहिए जिस पर लोग नारियल फोड़ सकें। तो उन्हें रास्ते में वही पत्थर दिखाई दिया जो पत्थर थोड़ा बहुत कट पिट कर मूर्ति बनने से वंचित हो गया था, और उन्होंने उसी पत्थर को लाकर मंदिर की दहली पर स्थापित कर दिया। अब जो भी आता था नारियल लेता था, दह जड़ाका। आप समझिए, जिस आदमी ने एक बार कष्ट सहा लेकिन अंतिम तक सहता रहा, वो भगवान बन गया, अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और जिसने अपने सही समय पर कष्ट को सहने से मना कर दिया, आगे चल के उसे रोज उस कष्ट का सामना करना पड़ा। रोज कोई आता था, बोलता था जय माता की, जड़ा देता था नारियल उसमें। हम लोग भी उसी पत्थर के समान हैं। आज हम अगर कष्ट सह लेंगे तो कल हम नए कीर्तिमान को स्थापित कर पाएंगे, कल हम नए स्थान पर बैठ पाएंगे। और आज अगर हम कष्ट सहने से अपने आप को रोक लेंगे और अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचेंगे, तो कल आने वाले समय में हमें प्रतिदिन कष्ट झेलना पड़ेगा, प्रतिदिन दर्द सहना पड़ेगा। तो मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि अगर रण में कूद गए हो, तैयारी के लिए जुट गए हो,
तो फिर कष्ट, दर्द सब बर्दाश्त करो। रात में नींद आएगी लेकिन अपने आप को समझाओ। सुबह जल्दी उठने का मन नहीं करेगा। मोबाइल पर जब वीडियो देखोगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ रील्स देखने लगे, लेकिन अपने मन को समझाना पड़ेगा, नहीं भाई आज पढ़ लेता हूं तो कल जब नौकरी लग जाएगी, मैं एक अधिकारी बन जाऊंगा, तब मेरे पास समय होगा, मैं आराम से रील देखूंगा। हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात को? और इस दिमाग को जैसा आप समझा दोगे ये दिमाग वैसा ही चलेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, बिल्कुल सही। दृश्य का अदृश्य होता है, बिल्कुल सही। आमिष का सामिष नहीं होता है, निरामिष होता है। आयात का निर्यात होता है, बिल्कुल सही। हमें गलत वाला बताना था, इसलिए हमारा आंसर सी सही है। गॉट इट? अथ, देखिए ये फिर आ गया है ना, रिपीटेड होता है, तो अथ का विलोम है इति। अथ का विलोम क्या है? इति। पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो गया। गॉट इट? अगला देखिए, अंतर्मुखी, तो सबको पता है अंतर्मुखी का विलोम होता है बहिर्मुखी। क्या होता है? बहिर्मुखी। अंतर्मुखी का विलोम क्या होता है? बहिर्मुखी। सी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। गॉट इट? आकाश का पाताल होता है बेटा, आकाश का पाताल, आकाश का पाताल होता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला देखिए, उत्कर्ष, ये शायद पहला ही क्वेश्चन था। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, अपकर्ष होता है उत्कर्ष का। ठीक है ना, तो खटाक से आंसर सी मार दीजिए। देख रहे हो कितने सरल लग रहे हैं, एक बार पढ़ना पड़ेगा यार, एक बार पढ़ना पड़ेगा आपको। अगला देखिए, राजा का रंक होता है, राजा का रंक होता है। अगला देखिए, सगुण का क्या होता है? सगुण का होता है अगुण। सगुण माने सा माने साथ, गुण मतलब गुण के, जो गुण के साथ है, और आ माने नहीं, गुण मतलब गुण के। बहुत लोग मैंने देखे सगुण का निर्गुण मार देते हैं, बिल्कुल गलत है, निर्गुण नहीं होगा, सगुण का होगा अगुण। गॉट इट? अतिवृष्टि मतलब कम बारिश, जो सॉरी अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश, इसका होता अनावृष्टि मतलब ज्यादा बारिश। अतिवृष्टि मतलब कम बारिश, अनावृष्टि मतलब सॉरी फिर मैं गलत बोल रहा हूं, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश, ज्यादा वर्षा, और अनावृष्टि मतलब कम वर्षा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, डी हो जाएगा। अल्पवृष्टि नहीं होगा, ये गलत शब्द है, अनावृष्टि होगा। गॉट इट? अब सगुन का सगुन होगा, सी वाला सही है। कुछ तो ऐसे हैं जो आप खटाक से देखोगे, खटाक से मारोगे। नीचे दिए गए शब्द युग्म में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? अब गलत वाला बताना है। तो जड़ का चेतन होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना। आकृष्ट का विकष्ट होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अनंत का शांत होता है, शांत होता है। अनुग्रह का आग्रह नहीं होता। समझ रहे मेरी बात को? तो कौन सा गलत है? यही होता है। समझ रहे मेरी बात को? निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर गलत वाला बताना है हमें। आधार का आधेय होता है, बिल्कुल सही है। विपत्ति का संपत्ति होता है, बिल्कुल सही है। फिर देखो आमिष आ गया, आमिष का मैंने क्या बताया था? निरामिष। इधर लिख देता हूं, निरामिष। आमिष का क्या होता है? निरामिष होता है। विनीत का उद्धत होता है, बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया आपका? आंसर ओहो, ये नंबरिंग बी। यार भाई ये टाइपिंग वाले बच्चे को थोड़ा सा समझा दो, थोड़ा सा दिमाग सेंटर में रख के काम किया करे, ठीक है। हालांकि कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा दिमाग तो डिस्टर्बेंस होता ही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? फिर गलत वाला बताना है हमें, ठीक है ना। क्षर का अक्षर सही है। स्वल्पायु का चिरायु, बिल्कुल सही। स्वल्पायु मतलब जिसकी आयु कम हो, चिरायु मतलब जिसकी आयु ज्यादा हो। आहार, यही गलत है। आहार का निराहार होता है, निराहार, ठीक है ना। और समास का अभ्यास होता है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन आंसर गलत वाला पूछा तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। गॉट इट? समझ पा रहे हो आप मेरी बात को?
रिजु अभी देखो आया था, देखो रिपीट होने लगे। रिजु का अपन ने पढ़ा था वक्र होता है, ठीक है। आकलन का विकलन होता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आकलन का विकलन होता है, ये भी पढ़ चुके हैं। अनुग्रह का विग्रह होता है, अनुग्रह का क्या होता है, विग्रह होता है, ठीक है। गुण अवगुण होता है, या गुण का दोष भी होता है, गुण का दोष भी होता है, ठीक है ना। ये रहा दोष, अवगुण भी हो जाता है इसका, गुण का अवगुण भी होता है, ठीक है ना। अब देखिए पुष्ट, पुष्ट माने होता है तंदुरुस्त, पुष्ट हट्टा कट्टा पुष्ट, ठीक है ना। इसका क्या होता है, क्षीण, कमजोर, सूखा, पतला, एकदम क्षीण। समझ गए मेरी बात को। अनभिज्ञ, देखो अनभिज्ञ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है, ये याद कर लो, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। अनभिज्ञ का अभिज्ञ होता है। गॉट इट, आंसर आपका है डी। अनभिज्ञ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है, आंसर आपका जो है वो डी है। हास, हास माने हंसना, हास माने क्या होता है, हंसना। देखो यार, हास का अगर पूछा है तो इसका होता है हंसना, इसका विलोम होता है रुदन, रुदन, ठीक है ना। लेकिन जिस हिसाब से ये ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है ये हास नहीं होगा, यहां पर होगा हिरास। इसका मतलब होता है कम होना और इसका विलोम होता है वृद्धि, ठीक है ना। क्या होता है, वृद्धि होता है। मैं फिर आपको बता दूं, हास अगर सीधा सीधा ये लिख के आए, इस हास का मतलब होता है हंसना, इसका विलोम होता है रुदन। और अगर ह्रास लिख के आए, ह्रास का मतलब होता है कम होना, किसी चीज का ह्रास होना, कम होना, इसका विलोम होता है वृद्धि। गॉट इट, दोनों ही आपके सामने। तो अगर इसे ह्रास मान लें तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है ना। सौम्य, सौम्य का बेटा होता है उग्र। सौम्य मतलब जो सीधा साधा होता है, उग्र गुस्सा करता रहता है, एकदम फायर रहता है, उग्र, ये उग्र, ठीक है। लो, हो गया दूसरा सेगमेंट खत्म। 80 विलोम हमने पढ़ लिए। आपको 80 में से कितने याद हुए बताइएगा कमेंट करके। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत अच्छा चल रहा है बेटा, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, बहुत अच्छा चल रहा है। आप इतना ही करते रहिए ना, डेली जो हम कर रहे हैं, आपका बेड़ा इसी में पार हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।